हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने चैनल प्रैप चैम्प्स पे स्वागत है। तो चैंपियंस, जैसा कि आपको इंतजार था, बहुत दिनों से आप डेली डेली पूछते हो, क्लासेस में भी पूछते हो, ऑनलाइन भी पूछते हो कि सर फॉर्म कब आएगा सैनिक स्कूल का फॉर्म, कब हम लोग फॉर्म भरेंगे, कब हमारा एग्जाम होगा। तो चैंपियंस, आपका इंतजार खत्म हुआ। इंतजार की जो घड़ी थी वो खत्म हो गई। अभी आपका सैनिक स्कूल 2025 का फॉर्म आउट हो चुका है। ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, वो सब की सब बातें इसी एक वीडियो में हो जाएगी और इसी एक वीडियो में सारी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पेपर कब होगा, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन है कि पेपर कब होगा, किस दिन एग्जाम है, सर दिसंबर में है, जनवरी में है, फरवरी में है, कब एग्जाम है। इसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आपको नई नई वेबसाइट भी दिखाऊंगा कि आपका जो एनटीए का नया वेबसाइट है जिससे आपको फॉर्म भरना है, वो सब आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ही लेके आया हूँ, उसमें आपको बताऊंगा। एक तो पब्लिक नोटिस निकली है 1 पेज की, आपको वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद से 93 पेज का आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आया 2025 का, तो उसके बारे में भी हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया इसमें। जो डेट ऑफ एग्जाम है वो आपको एनटीए की वेबसाइट पे कुछ दिनों बाद आपको बताया जाएगा। आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड होगा, दैट मीन पेन पेपर बेस्ड होगा। ओएमआर सीट आपको मिलेगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। लगभग 190 सिटीज इंडिया में बनाई गई हैं जिसमें आपको एग्जाम सिटी बनेगा। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई। एलिजिबिलिटी को हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखेंगे अच्छे से। बस ये इतना ध्यान दे दीजिए कि एग्जाम फीस क्या होगा। एग्जाम फीस आपके जनरल, ओबीसी, एनसीएल, डिफेंस और एक्स सर्विसमैन के लिए 800 रुपये होंगे। 800 रुपीज, SC ST के लिए 650 रुपीज। ठीक है, एग्जाम कब से आप ये एग्जाम फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 24/12, मतलब आज की डेट से, टुडे, आज की डेट से, जैसे वीडियो में बना रहा हूँ, आज की डेट से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 13 जनवरी तक लास्ट डेट है। ठीक है, तो लगभग आपको 20 दिन मिला हुआ है। ठीक है, 13 जनवरी 24, ये 24 दिसंबर से 13 जनवरी देखोगे तो लगभग लगभग 20 दिन है। 20 दिन में आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, ये 14 तारीख तक आप फॉर्म का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है आपका 2025 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो 2025 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें बात करते हैं। अभी मैंने बताया कि 24 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक फॉर्म भर सकते हो, और 13 जनवरी को शाम को 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आप सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करने के लिए, अगर ट्रांजेक्शन आप 13 को नहीं कर पाता तो 14 तारीख तक एक दिन और मिलता है, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, फीस क्या मैंने अभी बताया था कि जो भी आपके ओबीसी जनरल, आपके जितने भी डिफेंस, एक्स सर्विस में जितने भी है वो आप 800 रुपये लगेंगे। ठीक है, SC ST के लिए 650 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, करेक्शन ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ वेबसाइट ओनली। ठीक है, जो भी आप फॉर्म भरोगे ना, उसमें अगर कोई गलती है तो उसमें आपको करेक्शन करना होगा। तो 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2 दिन मिलेंगे। 16, 17, 18 3 दिन मिलेंगे। 3 दिन में आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म का करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपके एडमिट कार्ड्स कब आपके ये एडमिट कार्ड जारी होंगे, कब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, कब आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस ऑन एनटीए वेबसाइट लेटर। ये आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन ना बाद में बताया जाएगा। ठीक है, मैं भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या डेट ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, मुझे क्या लगता है कि एग्जामिनेशन कब होगा। देखिए, ये पता ही है, पहले से पता है कि आपको 150 मिनट, दैट मीन्स 2.5 घंटे का पेपर आपका क्लास 6 का होता है, और 3 घंटे का पेपर आपके क्लास 9 का होता है। ठीक है, क्लास 6 का एग्जाम का जो आपका टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। ठीक है, दोपहर का टाइम है 2 से 4:30 के बीच में, पीएम में, और 2 PM से 5 PM तक आपका क्लास 9 का पेपर है। ठीक है, एग्जाम सेंटर जैसे आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा, जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, जो आप फिल करोगे उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, मैक्सिमम आपको बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी में ही आपका एग्जाम सिटी मिल जाता है। ठीक है, जो आपको एमआर सीट होगा वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड एमआर आंसर सीट, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, आप तो बाद में एग्जाम के बाद आपको उसका क्वेश्चन पेपर और आंसर की और आपके एमआर सीट का आपको मिलेगा। वेबसाइट क्या है, www.nta.ac.in, और ये एक और है आपका exams.nta.ac.in। ठीक है, ये आपके 2 वेबसाइट्स हैं, इससे आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एग्जाम का जो आपका डिक्लेरेशन होगा, रिजल्ट का डिक्लेरेशन 6 वीक्स आपके एग्जाम के 6 हफ्ते बाद, इसका मतलब लगभग लगभग 1.5 महीने और लग जाएंगे। 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से जब एग्जाम होगा। तो चलिए, ये सब बात हो गई। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में थोड़ी थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या एज होनी चाहिए, सबसे मैक्सिमम बच्चों के यही डिमांड है कि सर एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, तो हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं, जो आपके पेज नंबर 21 to 23 पे दे रखा है, और उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेंगे यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के बारे में बात कर लेंगे, क्लास 6 और क्लास 9 के बारे में, और बाकी उसके बाद जो भी बातें होंगी अगले वीडियोस में हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी में ध्यान दीजिएगा, क्लास 6 के बच्चों को क्या एलिजिबिलिटी है
कि जो एज होनी चाहिए ना, एज 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। वो एज मैक्सिमम कब से काउंट होगी, तो 31 मार्च 2025 तक आपकी एज 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए। और ये अगर आप 1 अप्रैल 2013 के भी आप बॉर्न हो, अगर उस दिन भी आपका जन्म हुआ है, तो भी ये क्या हुआ है, इंक्लूसिव है, डेट जो है इंक्लूसिव है। ये दोनों डेट भी आपके बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। इस दिन भी आपका बर्थ हो सकता है, बर्थडे हो सकता है। तो 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2015 के बीच का आपका एज होना चाहिए, या फिर इन दोनों डेट में भी होने, लेकिन जैसे 1 अप्रैल 2013 से पहले के नहीं हो सकते आप। जैसे आप 30 मार्च 2013 की आपकी एज होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर 31 मार्च दे रखा है, अगर आप 2 अप्रैल 2015 के हो तो भी आप क्या होगे, एलिजिबल नहीं होगे। इन दोनों डेट के बीच में होने चाहिए, या फिर ये दोनों डेट भी इंक्लूसिव होंगे, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। वैसे ही क्लास नाइन्थ के लिए क्या होगा, आपका क्लास नाइन्थ के लिए भी इज, चलिए क्लास नाइन्थ के लिए क्या होगा, क्लास नाइन्थ के लिए नीचे दे रखा है। क्लास नाइन्थ के लिए देख लेते हैं, 13 से 15 साल की एज चाहिए आपको 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 तक की आपकी एज होनी चाहिए। अगर ये दोनों एज है तो भी ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में जो आपकी एज है तो भी आपकी एज ठीक है। इसके लिए आप एलिजिबल हो सैनिक स्कूल के लिए, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये तो रही आपकी बात कि फॉर्म कैसे भर सकते हो, कहाँ भरोगे, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट बता ही दिया, वेबसाइट में आपको दिखा भी दूंगा। अगर बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या लगता है एग्जाम कब होगा आपका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको 20 दिन एग्जाम के लिए मिला है, या आपको टोटल ड्यूरेशन मिल रहा है कि 20 दिन में आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलअप का 20 डेज है, तो लगभग लगभग अगर 13 जनवरी तक आप फॉर्म भर रहे हो, अब 13 जनवरी लास्ट है आपका, तो लगभग 1 महीने और मान लो, 20-25 दिन, 1 महीने भी नहीं, 20-25 दिन मान लो, तो लगभग लगभग 20-25 दिन मान लोगे, तो 10 फरवरी के आसपास आपका एग्जाम होना चाहिए। तो एग्जाम का जो डेट है ना, मुझे लगता है कि 10 फरवरी, लगभग लगभग मान लो कि आप फर्स्ट हाफ मान लो, या फिर फर्स्ट वीक मान लो, फर्स्ट हाफ ऑफ फेब में, फरवरी के फर्स्ट हाफ में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। इससे लेट नहीं होना चाहिए भाई, इससे लेट नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि इतने कम टाइम मिला है। मैक्स आपका जनरली आपको लगभग लगभग महीने से 1.5 महीने, 30 से 40-45 दिन तक आपको फॉर्म फिलिंग का डेट मिलता है। बट आपको 20 दिन अभी डेट मिल रहा है, इसका मतलब कि अगले 15 से 20 दिन और लगेंगे आपको एग्जाम सिटी से अलॉट करने के लिए, एडमिट कार्ड जारी करने के लिए। और 20 से 25 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, लगभग लगभग 10-15 फरवरी से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो चैंपियंस, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए एक बार हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपका क्या टॉपिक क्या क्या कवर होगा। 47 और 48 पेज पे है। देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है, जो आप पढ़ते आ रहे हो। हमारे यहाँ तो ऑफलाइन बैचेज में हमारे कोर्स भी खत्म हो चुके हैं, अब बच्चों का रिवीजन चल रहा है। तो वही आपका एग्जाम होगा, वैसे ही एग्जाम होगा। अभी ये जो अब क्लास 6 का टॉपिक है, लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स टोटल होगा। मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। मल्टीप्लाई करोगे 15 × 3 150, आपका टोटल मार्क्स 150। वैसे 25 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 150 मार्क्स का ये। 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 50 मार्क्स का ये। टोटल करोगे तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा, टाइम आपको मिल जाएगा 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे आपको टाइम मिल जाएंगे, ठीक है। ये पेन पेपर बेस्ड होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें दिए गए 150 मिनट आपके क्लास 6 के लिए, 180 मिनट आपके क्लास 9 के लिए। 2 बजे से 4:30 बजे तक क्लास 6 का एग्जाम होगा, 2 से 5 आपका क्लास 9 का एग्जाम होगा। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास 9 का भी दिया गया है कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 200 नंबर की मैथ्स हो जाएगी। और इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और सोशल साइंस का 2 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये सब बाकी सब 50-50 के हैं। बाकी मैथ्स आपका जो है 200 का है। टोटल आपके 400 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होगा। और 180 मिनट, दैट मीन 3 आवर, या फिर आप इसको आवर्स में देखो तो 3 आवर्स मिलेंगे आपको। टोटल 3 आवर्स, या फिर 180 मिनट्स कह लो आप, आपको 3 घंटे मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। सबसे जो बड़ी बात है ना, जो क्लास 6 में जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, वो भी पूछते हैं काफी सारे। जैसे मैं भी टेस्ट लिया था तो बच्चे 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम से में, ठीक है। तो एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, सारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए
अब बाकी बाकी हम बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका सेम है, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। बात कर लेते हैं सिलेबस की, बात कर लेते हैं एक बार। सिलेबस में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। देखिए, ये तो आपको सारी सारी आपके सैनिक स्कूल का वेब एड्रेस दे रखा है, वेबसाइट दे रखा है, और कहाँ कहाँ सैनिक स्कूल है इसके बारे में दे रखा है। तो चलिए हम बात करते हैं, ये आपके एनएसएस के लिए, न्यू सैनिक स्कूल के लिए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस क्या है। तो जो 2025 के लिए क्लास 6 के मैथमेटिक्स के लिए जो आपका पता है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होगा मैथ्स का। इसमें ये आपके 25 चैप्टर्स हैं, 25 चैप्टर्स देख लीजिएगा। और इन चैप्टर्स में क्या क्या वेटेज है, जैसे एलसीएम एचसीएफ है, पिछले साल कितने क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, 4 आए थे, कितने आए थे, वो सारी सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा हूँ। ये सारे सारे जो भी आपका ट्रेंड एनालिसिस है कि क्या क्या एनालिसिस बता, कितने पिछले सालों में, पिछले 5 सालों में कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 2 महीने दिन बचे हुए हैं, 1 डेढ़ महीने में आप कितना पढ़ाई करोगे, सारी सारी जितनी इंपॉर्टेंट है खासकर उन पर तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने सारी सारी ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रखी एक वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो को नीचे लगा दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वीडियो कहाँ है। इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आपके रीजनिंग आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये सारी सारी आपकी रीजनिंग आएगी। 25 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स आपका 50 होगा। बाकी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, देख लीजिए। उसके बाद ये आपके जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं, जनरल नॉलेज के ये टॉपिक्स दिए गए हैं, ये ध्यान दीजिए, ये सारे सारे टॉपिक्स देख लीजिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स आपका टोटल होगा, ठीक है। ये क्लास 9 के मैथमेटिक्स का आपका सेक्शन है। मैथमेटिक्स में देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है। इंटेलिजेंस में इसमें भी वही सेम है, वर्बल रीजनिंग, पैटर्न, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, विजुअल, दैट मीन्स वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का ये टॉपिक देख लीजिए। उसके बाद ये जनरल साइंस का टॉपिक है, जनरल साइंस का टॉपिक देख लीजिए। फिर ये सोशल साइंस का टॉपिक है, ठीक है। बाकी इसके बाद एग्जाम सिटीज दिए गए हैं, एग्जाम सिटीज आप देख लीजिएगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो खुद भी आपको दिख जाएगा। ये जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैं आपको प्रैपचैम्प्स के व्हाट्सएप चैनल पे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन वीडियोज हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वाले आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वो मैं शेयर करूंगा वहाँ पे। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ना, सारी सारी पीडीएफ आपको प्रैपचैम्प्स के व्हाट्सएप चैनल से ही मिलेगा, इसलिए उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट, एक बार दिखा देता हूँ वेबसाइट कहाँ है। देखिए, ये आपकी 2025 के लिए वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से आओगे तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, नए कैंडिडेट हो तो रजिस्टर हेयर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। सही से एग्जाम फीस के बारे में बात कर रखा है, ये आपको डेट आपको बता रखा है। बाकी सारी सारी चीजें जो दे रखा है वो मैं कल आपको बता दूंगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है। मैं लाइव एक फॉर्म भर दूंगा, फिर फॉर्म भरने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉर्म भरोगे। सारी सारी चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, जो भी दिक्कत है ना, मेरे पास अगर कोई दिक्कत भी हो रही है ना, तो मेरे को आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिए। ज़्यादा बेटर होगा कि आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे जब भी फ्री होऊंगा तो कॉल करके आपको समझा दूंगा, या फिर व्हाट्सएप पे जैसे भी समझाना होगा मैं आपको 1-to-1 गाइडेंस दे दूंगा, आपको समझा दूंगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार प्रैपचैम्प्स का यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ, जिसपे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। देखिए, आपका प्रैपचैम्प्स का यूट्यूब चैनल है, प्रैपचैम्प्स सैनिक एंड नवोदय प्रैप, ये आप ही लोग का चैनल है, आप लोग इससे पढ़ाई करते हो। देखिए, इसके आप जो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने प्रॉपर आपको सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय सबके लिए मैंने बना रखा है इसमें प्लेलिस्ट। सिर्फ ये सैनिक स्कूल 2020 का मैंने पेपर सॉल्व करा रखा है। देखिए, ये पेपर के सारे सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं 2020 में, मैथ्स का सेक्शन के करा रखे हैं, फिर जीके करा रखे हैं, इंटेलिजेंस हो रखा है, इंग्लिश हो रखा है, फिर ऐसे ही 2021 के भी क्वेश्चन हो रखे हैं। देखिए, 2021 के भी क्वेश्चन हो रखे हैं, 2021 वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया मैंने, ठीक है। तो सारी सारी वीडियो मैंने सॉल्व करा दी, ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये लाइव वाले सेक्शन में आओगे ना, तो लाइव वाले सेक्शन में मैंने ट्रेंड एनालिसिस जो करा रखा है उसको जरूर देख लीजिएगा, इसको, ठीक है। इसको मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, इसको जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। देखिए, मैं आपको अभी भी प्लेलिस्ट में अभी भी ऐड कर देता हूँ। देखिए, 2020 और 21 दोनों ही प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे जब देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा
यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस वाली जो वीडियो है ना, ये देख लेना, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने बता रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि आप लोग पूछ भी रहे हो कि सर पढ़ा क्यों नहीं रहे, अभी आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, तो आप टेंशन ना लीजिए चैंपियंस, बहुत ही जल्द आपकी वीडियोस आएंगी। थोड़े से मेरे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था अभी। 28 तारीख से आपकी वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगी। 28 28 या 29, 28-29 से आपकी वीडियोस रेगुलर आपके इस चैनल पर अपडेट आने लगेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। चैंपियंस, एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चैंपियंस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही साथ बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए।